वही रिजवान का दिया हुआ लर्न, वही टीम, वही घटिया प्लेयर्स, वही बैट्समैन, वही कह लें कि बॉलर्स। और सबसे पहले तो बैटिंग लाइनअप की बात करते हैं ना, 292 का टारगेट आपको बांग्लादेश की टीम दे रही है और सैफ जफरान आपके ओपनर्स ही नहीं चल पा रहे हैं। एक आगा है जिसने आज कह लें का थोड़ा सा चलने का कोशिश किया कि भैया हमें चलना चाहिए, अपनी टीम को कहीं तो लेकर जाना चाहिए। बाकी बैट्समैन आपके क्या कर रहे हैं, इतनी पर्ची आज आपने खिला दी है बीच के अंदर के उनसे कह लें कि खड़ा तक नहीं हुआ गया। मतलब गाजी वो कौन सा बैट्समैन है, वो कौन सा प्लेयर है, कहाँ से आप इसको लेकर आए, हमें भी थोड़ा सा बताएं। स्पेशली अगर हम लोग देखें, रिजवान सीनियर प्लेयर आपके पास है, 4 पर 4 वो कर जा रहे हैं। मतलब वो कह रहे हैं कि यार जितनी बॉल्स कराओगे उतने स्कोर्स मैं कर दूंगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है इस बात की। सेकंडली हम बॉलर्स की बात करेंगे, हारिस रऊफ ने 3 विकेट्स निकाली हैं और ओडीआई के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी हमारे प्रीमियम बॉलर एक बार फिर से कह लें कि बहुत शानदार तरीके से मजबूत टीम के साथ नाकाम होते हुए दिखाई दिए। और ओडीआई की सीरीज कह लें कि हमने बांग्लादेश को खुद प्लेट में रख के दिए कि भाई साहब आप लोग ले लो, आप लोग खा लो, एक ओडीआई जीतने का क्या फायदा। या तो आप कह लें कि सीरीज बराबर करके छोड़ते हैं, यहाँ कह लें कि आप थोड़ा सा अच्छा खेलकर हमें दिखा दें। 2015 के बाद कह लें कि सेकेंड टाइम हम बांग्लादेश के सामने ऐसे हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। टेस्ट कौन सा हम अच्छा खेलकर कह लें कि साबित कर दिया था कि चलो हम अपने मुल्क में बांग्लादेश को हराते हैं, लेकिन कह लें कि घर में बुलाकर अच्छी खासी छितरोल किया पाकिस्तानी टीम की। हमारे से पाकिस्तानी वहां मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि सर कैसे लगा आज का लर्न। देखिए आज वो बांग्लादेश का प्लेयर है जिसने सेंचुरी की है, वो मेरा फेवरेट प्लेयर था क्योंकि उसने बड़ा अच्छा खेला है। हमारी टीम ने वही गंद खोला है, आप इससे उम्मीद ही यही रखी जा सकती है, इससे अच्छी कोई उम्मीद रखी नहीं जा सकती। पे जाके हक देते हैं हम क्या। देखिए ना पिछला मैच आप वो बारिश ने आपको बचा लिया, मुझे तो ये लगता है कि बारिश ने आपको बचाया, वरना हो सकता है कहीं ना कहीं वो चेस कर जाते। तो ये जो पिछले मैच में एक आप जीत के बड़ा खुश हो गए जी हमने 114 पे ऑल आउट कर लिया, उन्होंने कहा कि तीसरे मैच में वो हम आपको आपकी औकात फिर याद करवाएंगे। आज देखिए क्या आपकी औकात हुई है, रिजवान ने वही फिर 6 स्कोर, साहब ज्यादा फरहान वही 6 स्कोर। उसके बाद आपके सारे बैट्समैन नए क्या करके परफॉर्मेंस है आपकी, आप यही डिजर्व करते थे बांग्लादेश के सामने आप ये हारो। तो फुल प्रूफ तैयारी है, टैलेंट भी लेकर आए हैं, सीनियर प्लेयर्स भी साथ में था, बॉडी वर्ल्ड हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ हमें ओडीआई वर्ल्ड कप ये T20 में तो कहीं हम सुपर 8 में चले गए ना, उधर आप पहले राउंड में ही बाहर हो गए, जिस तरह चैंपियन ट्रॉफी में नहीं बाहर हुए थे। 2-3 मैच आप खेलेंगे, आप इसी तरह कहेंगे कि भाई निकलो छुट्टी करो, आपकी क्रिकेट खत्म हो गई है। आपकी क्रिकेट में कुछ दम बचा है, मुझे ये बताएं। आपकी क्रिकेट के कंपैरिजन इस वक्त यूएसए के साथ है। तो बड़े बड़े एनालिसिस कह रहे हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेट डेड है, क्या करें, इसको हेरिस पे चला जाना चाहिए, छुट्टी ले लो, वेकेशन पर जाओ, कहीं मर वर जाओ, जान छोड़ो हमारी। देखिए पाकिस्तान की क्रिकेट में आप वो सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट आके हम ये था कि हमको इवेंट हारते थे तो हमें किसी छोटी टीम के सामने भेज देते थे कि ठीक है सीरीज जीतो, वो थोड़ी सी ना वो बिस्ती आपकी कम हो जाएगी। आप आगे सीरीज भी हार गए उनसे, बांग्लादेश के खिलाफ भी आप सीरीज आ रहे हो, तो आपकी क्रिकेट में क्या दम बचा है मुझे ये बताएं। कोई परफॉर्मेंस बची है, कोई जान बची है? आपको बंगाली आके ढोके चले गए, हमने बड़ा जी हम बांग्लादेश का वर्ल्ड कप में साथ दिया है। वो पहले उनको पहले हमने घर में बुलाया, वो टेस्ट सीरीज जीत के चले गए, उन्होंने अपने घर में बुलाकर हमें अच्छी खासी लाल लाल की है सब प्लेयर्स की। देखिए वही मैं कह रहा हूँ कि हमने कहा था कि हमने बांग्लादेश के साथ दिया है, वो हमें प्यार करेंगे मोहब्बत करेंगे। उन्होंने कहा कि भाई आओ ग्राउंड एयरपोर्ट पे तो आपका प्यार मोहब्बत होगा, लेकिन जो प्यार आपके साथ ग्राउंड में होगा ना वो सारी दुनिया देखेगी। आज हम हिस्ट्री में दूसरी दफा इनसे सीरीज आ रहे हैं, तो ये बहुत एक शर्मनाक चीज है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, और मैं इस चीज के लिए बिल्कुल भी कोई नाराज नहीं उनसे। मैं कहता हूँ अच्छा हुआ आप यही डिजर्व कर। सर फाइनली ओके सर फाइनली पाकिस्तानी टीम को एक और शानदार लर्न मिल चुका है। बांग्लादेश के अंदर थर्ड ओडीआई था और कह लें कि सेकंड ओडीआई जीतने का क्या फायदा जब सीरीज आपने अपने नाम नहीं करनी थी, और कह लें कि घर में बुलाकर आपकी धुलाई की है, आपको बताया है कि आप हमसे नहीं जीत पाएंगे टेस्ट सीरीज, पाकिस्तान से हारा बांग्लादेश। अगर आज की बात करें तो भाई एक और लर्न अच्छा खासा आपको मिल चुका है, रिजवान का 4, सैफ फरहान का 6, और मतलब आप कर क्या रहे हैं, हम पूरे 10 प्लेयर्स की बात करें तो सारे के सारे नल्ले नजर आए हम लोगों को, और हमारी क्रिकेट डेड नजर आ रही है। इनफैक्ट एवरीबॉडी इज टॉकिंग कि पाकिस्तानी क्रिकेट डेड हो चुकी है, इनको खेलना नहीं चाहिए। तो क्या कहना चाहते हैं कि भाई ओडीआई वर्ल्ड कप आ गया, ओडीआई सीरीज खेलने गए लेकिन स्टिल T20 में घटिया परफॉर्मेंसेस, ओडीआई में घटिया परफॉर्मेंसेस है, और कितना कह लेंगे अपनी आवाम को ये दिल दुखाएंगे, दिल तोड़ेंगे। बॉलिंग लाइनअप में हारिस रऊफ को ऐड किया गया, उन्होंने 3 विकेट्स निकाली, एक फिर शाहीन ने ली। मतलब आप खेलने नहीं आए हैं, क्या करने जाते हैं आप ग्राउंड के अंदर? आपकी जो कोचिंग है, आपके जो मेंटोर्स हैं, क्या आपको साइकोलॉजिकली कुछ अच्छा सिखा नहीं रहे हैं क्या? देखिए वेल डिजर्व था, पाकिस्तान का हारना ही बनता था। शाहीन अफरीदी की कैप्टनसी में आप कभी भी बेहतरी की तरफ नहीं जा सकते।
सकते। यह लाहौर कलंदर की टीम नहीं है जहां पे एक दो फ्लूक लगेगा और आप टूर्नामेंट जीत के खुद को कोई बहुत बड़े कैप्टन समझेंगे। बांग्लादेश ने लिटा लिटा के आपको चपेटे मारी हैं, 290 भी उन्होंने किया है और आपको उन्होंने टॉप ऑर्डर, आपके दोनों ओपनर 6-6 रन करके जा रहे हैं। आपका जो रिजवान है वो 4 रन करके जा रहा है। गोरी, यार गोरी किसी एंगल से इंटरनेशनल प्लेयर लग रहा था आपको? वो ऐसे लग रहा था कि यार बेचारे को पता नहीं पकड़ के डाल दिया जबरदस्ती टीम में, तो ये पाकिस्तान की बेइज्जती है ऐसे प्लेयर्स को इंटरनेशनल लेवल पे भेजना। उसने 29 किए हैं। उसके बाद आप समद की तरफ आ जाएं, वो बंदा भी क्रीज के ऊपर आपको कॉन्फिडेंट नजर नहीं आया। हर बॉल उसने ऐसी खेली है कि इस पे भी आउट हो गया, इस पे भी आउट हो गया। कम से कम 15 से 20 रन आउट के चांसेस पाकिस्तान ने आज दिए थे जो मैच देख रहा था। उसके बाद आप आज सलमान आगा को नीचे भेजा। सलमान लास्ट मैच में इनफॉर्म बैट्समैन था आपका, वो कुछ अच्छा कर सकता था। सर मैं हमेशा बात कर रहा हूँ सलमान को T20 से निकाल दो, बट ओडीआई में उसे टाइम दो। वो लड़का चलने वाला है, वो उसने परफॉर्मेंस दी भी है ओडीआई में। आप उसे समझ की जगह भेजो तो कुछ और रिजल्ट निकल सकता था। उसके नीचे आप साद मसूद पे आ जाओ, वो भी फ्लॉप चल रहा है। सर आप कितनी सजेशंस देंगे पीसीबी को? पाकिस्तानी अवाम कितना कुछ करेगी पीसीबी को, बताएगी कि भाई किस तरह से टीम को लेकर चलना चाहिए, कैसी टीम बननी चाहिए, कौन सा बैट्समैन कौन सा बॉलर आना चाहिए, बट स्टिल पीसीबी मोहसिन नकवी बैठे हुए हैं, कोई कह ले कि इंप्रूवमेंट नजर नहीं आ रही। सर्जरीज भी हो गई हैं, 50 लाख फाइन्स भी ले ली हैं, लेकिन इनको घंटा भर फर्क नहीं पड़ रहा। इस टीम के अंदर 4 से 5 आज पर्चियां गिली हैं, जिसमें टॉप ऑफ द लिस्ट शामिल हुसैन आता है, जिसके वालिद जो है वो वजीर है PNMN के। उसके नीचे आप गाजी गौरी की तरफ आ जाएं, उस बंदे का डोमेस्टिक में करियर ही नहीं है, ठीक है, आपने उसको ऐड कर दिया माइक हसन की वजह से, इस्लामाबाद का प्लेयर है। उसके बाद साद के ऊपर आ जाएं, 3 मैचेस है सिर्फ उसके लिस्ट एक है जिसमें उसकी 1 विकेट है। ये 3 आपके पास पर्चियां हो गई। उसके बाद असमद को ठीक है टाइम दो, वो चल सकता है। उसके बाद आप हारिस रऊफ को अगेन ले आए हो। उसके बाद आप साद मसूद जो है वो बॉलिंग बैटिंग दोनों में फ्लॉप है। और सबसे बेहतर तो बढ़कर तो ये है ना कि आपका कैप्टन ही डिजर्व नहीं करता। जब शहीन जैसा बंदा जिसकी टीम में ही जगह नहीं है वो आपका कैप्टन होगा, आप कैसे जीत जाएंगे? आप ऐसे ही जलील होंगे और आप सही जलील हुए हैं। मुझे कोई मसला नहीं है, आई एम हैप्पी राइट नाउ। नाराजगी तो बनती भी नहीं है। बनती नहीं, हमारी क्रिकेट का लेवल ही है चुका है। वो मोहसिन नकवी साहब कह रहे थे कि पाकिस्तानी क्रिकेट को नहीं, हॉकी को मैं पाकिस्तानी क्रिकेट के मुकाबले में लेके जाऊंगा, तो आज वो बिल्कुल उनको लेके आ चुके हैं। क्रिकेट इनकी सर्जरियां भी हो गई हैं, इनको फाइन्स भी लगे हैं और ढीठ खेलते नहीं है। इनके ऑपरेशन होने वाले रह गए हैं और वो ऑपरेशन करोगे ये ना, फिर इंडिया की लड़कियों के साथ इनके मैच हुआ करे, फिर ये उनसे भी शायद हार जाए, क्योंकि लड़कों के साथ तो इनकी क्रिकेट रह ही नहीं गई। जिसके साथ खेलेंगे आपको यही परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, आपको एक और हार देखने को मिलेगी। अच्छा हुआ कोई नजदीक अब क्रिकेट का मैच ना रखना, वरना फिर हारेंगे हारेंगे और हारेंगे। हार ना कहा करे, लर्न कहा करे मिल रहे हैं। हाँ, लर्न मिल रहे हैं आपको। एक पहले लर्न होते थे, अब लर्न भी कम होते जा रहे हैं, अब वो रिजवान वाले लर्न होते जा रहे हैं। तो भाई कोई रिजवान तो खुद एक लर्न देके गए, 4 स्कोर किए। क्या पिछले मैच में बस एक मैच में परफॉर्म किया रिजवान के, पहले मैच में हमारी क्रिकेट का असल मसला ये है कि हम टेस्ट मैच हारते हैं, कप्तान ओडी का चेंज, T20 हारते हैं, प्लेयर ओडी के चेंज। तो भाई आप वर्ल्ड कप हारे हो, आप बाबर आजम को T20 में कोई बंदा देखना नहीं चाहता, फकर जमान को ठीक है वो लेकिन देखना नहीं चाहता। आप इसको क्यों नहीं ओडी में, वो इंजर्ड है, वो बाबर आजम ने एक स्टोरी लगा दी, लात टांग को ऐसे करके भी मैं लंग रहा था, मुझे नहीं खिलाया, तो बाबर आजम को क्यों नहीं खिलाया? ओडीआई में अच्छा प्लेयर था। हमारे बबरू को छोड़ा है। बबरू को छोड़े नहीं, ओडीआई का वो अच्छा प्लेयर है, माना T20 का वो डिजर्व नहीं करता, लेकिन ओडीआई और टेस्ट का रिजवान और बबरू इतने अच्छे ओपनर्स हैं, आप इनको क्यों नहीं लेके आए? नहीं। रिजवान तो है, उसने जो परफॉर्म किया, बाबर होता तो शायद कुछ तो हो जाता। तो रोक लेता, 100 बॉल भी 100 करता, लेकिन रोक हाँ, 100 करके हो जाता, 100 तो 100 पक्का है। और कुछ हो ना, आप इमामुल हक को क्यों नहीं खिला रहे, आप फकर जमान को क्यों नहीं खिला रहे? आपकी ओडीआई लोग जब हमें मसला होगा भी क्यों भाई, हम तो हमारे दिल बड़े कमजोर हैं। यार अगर आप वर्ल्ड कप में जलील हुए हो ना तो फिर आप सीरीज में भी हो जाओ। अगर हम वर्ल्ड कप में ऐसी हार जो थी उससे हमें कुछ नहीं हुआ तो आपका जलील होना यहाँ पे भी बनता था। अब आपकी क्रिकेट का हाल हॉकी जैसा होना चाहिए। मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि कोई बंदा इंटरेस्ट ना ले, इन प्लेयर्स की सैलरीज जो है इनको ना मिले 4-4 महीने की, पीसीबी जो है वो उसमें चला जाए, क्या कहते होते हैं, बैंकरप्ट हो जाए, ठीक है, तब जाके इनको शायद अक्ल आ जाए कि यार नहीं, हमें एक टाइम पे इज्जत मिलती थी। शायद हमारी टीम को हेरिस पे चला जाना चाहिए कि ब्रेक ले लें कि भैया हम ब्रेक ले रहे हैं, क्रिकेट से डिवोर्स ले लें कि हम नहीं और खेल सकते हैं। मतलब हम डिप्रेशन में चले गए हैं, हमें एंजाइटीज होती है कि ये टीम खेल क्यों नहीं रही है। सैफ जफरान की T20 में जगह बनती है, उसको ओडीआई में भी उठाकर भेज दिया, उसको डेब्यू करा दिया, 5 प्लेयर्स डेब्यू कराए गए कह लेके ओडीआई के अंदर, बट स्टिल बांग्लादेश जिसको आप कहते हैं कि भाई शुक्र करें ये टीम अभी आपको T20 वर्ल्ड कप में नजर नहीं आई। बिल्कुल ऐसा है। देखें, हम कहते हैं कि हमारे पास पीछे टैलेंट पड़ा हुआ है, आपके पास यार बैक पे टैलेंट पड़ा है लेकिन आप उसको लेके आना चाह ही नहीं रहे। मसला ये है, कहाँ है आपका कामरान गुलाम, कहाँ है साउथ शकील, दोनों बहुत अच्छे लड़के हैं। इमामुल हक ओडीआई का बहुत बेहतरीन प्लेयर है, आप उसको नहीं लेके आ रहे। आपने भाई वही पर्चियां रखनी है, वर्ल्ड कप आता है T20 का, वहां बाबर को ले आते हो जिसकी जगह नहीं बनती, ओडीआई में बाबर की जगह बनती है, आप उस बेचारे को खिलाते नहीं हो। आपका आकिब जावेद कहता है वो इंजर्ड है, बाबर आजम इंस्टाग्राम पे पोस्ट लगा रहा है कि मैं इंजर्ड नहीं हूँ।
तो यार आपकी जो पूरी पीसीबी है उसके अंदर एक लॉबी चली है, उसके अंदर एक हलवा बना हुआ है कि पैसा खींचना है, बस पैसा खींचना है और ऊपर जो बैठे हैं उनको खुश करना सर है। इनको पैसा दे कौन रहा है इसमें सवाल ये है 25 करोड़ इतने वापस जाता घटिया है, प्लेयर्स को जाता है हमारे टैक्स से, इनको सैलरी जाती है। और आप देखिए वर्ल्ड कप से आपकी नेशन जो है टॉप 10 नेशंस के अंदर तो काउंट होती है क्रिकेट के अंदर। मैं ये नहीं कहूंगा टॉप 5 के या टॉप 3 के, टॉप 10 के अंदर ही अब काउंट होती है, 9-10वें नंबर पे कहीं जाके। नमीबिया, नेपाल, यूएई, कनाडा, इनसे खेलने वाली टीम। और वहां से आपको कोई थोड़े इस वर्ल्ड कप में भी हमें मेरे ख्याल 4-5 करोड़ रुपए आ गए हैं, 50-50 लाख जो हमने डिडक्ट कर लिए थे वहां से कोई 2-4 करोड़ बन गया इनका। तो जो मशीर वजीर है उनकी तनख्वाहें चल रही हैं, ये अभी तक जो है ना इनका कोई 8-10 महीने का जो है सर्वाइवल इनके पास हो गया है। सर अगली फिर बेइज्जती कहाँ से होने वाली है? अगली बेइज्जती मुझे आई डोंट नो कि नेक्स्ट टूर किसके साथ है, मुझे ना नहीं करो पता। रिजेक्ट कर दो हाँ सिर्फ आगे पीएसएल आ रहा है 26 तारीख से, वो आपको इतना डेड फ्लॉप जाना है क्योंकि 28 से आईपीएल आ जाना है। हाँ। बड़े ब्लेसिंग मुजरबानी आपके पीएसएल को छोड़ के आईपीएल चला गया, कॉर्बन बोश पीएसएल को छोड़ के आईपीएल चला गया, कैरन पोलार्ड वहां पे कोचिंग कर रहा है, आप उसको बैट्समैन ला रहे हो, डेविड वार्नर वहां पे खेल नहीं रहा, आप उसको कैप्टन बना रहे हो। और उसके अलावा एक और एग्जांपल भी थी, ग्लेन मैक्सवेल वहां छोड़ गया, आप उसको लेके आ रहे हो। स्टीव स्मिथ के साथ भी सेम गोस टू विद स्टीव स्मिथ। चलो ये तो फिर भी कोई पाए के प्लेयर्स हैं, तो पीएसएल आनी है, आपने वहां पे जलील होना है, क्राउड आना नहीं है, आपके खाली स्टेडियम्स होने हैं, आपने तब रोना है और आपने मैन ऑफ द मैच को हेयर ड्रायर देना है। लास्ट साल ऐसा हुआ था, आप हेयर ड्रायर दे रहे थे, किसी को ट्रिमर दे रहे थे, किसी को शेविंग मशीन दे टकले रहे को थे, हेड रहा है हाँ टकले को हेयर ड्रायर दे रहे थे। सो ये सीन चल रहे हैं। और उसके बाद आई थिंक सो के ऑस्ट्रेलिया के साथ शायद आपका टूर है, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ जब आपने खेलना है अगेन वही विन है कि लर्न है, लेकिन लर्न नहीं है। सर आज जितने पर्ची प्लेयर खेले टू बी सीरियस इतने पर्ची प्लेयर ज्यादा आपके खिलाए गए हैं, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि पाकिस्तानी क्रिकेट को आप शेमफुल बना रहे हैं दिन ब दिन? चुप, बस यही कहना चाहेंगे क्योंकि देखिए लोग इवेंट आता है तो जिसके ऊपर टाइम इन्वेस्ट किया था उनको चांस देते हैं कि भाई आपके ऊपर हमने टाइम दिया। ठीक है आप यंग टीम, इसमें से कोई एक बंदा 100 कर देता और इनमें से कोई नया बंदा 100 कर देता, बाबर आजम कहाँ जाता, इमामुल्लाह कहाँ जाता, हाँ। अब्दुल्ला शफीक कहाँ पे जाता, फकर जमान कहाँ पे जाता। इनके ऊपर आपने इतना टाइम इन्वेस्ट किया तो उनको आप वर्ल्ड कप खिलाओ ना। वर्ल्ड कप के बाद उनको कहो भाई आपकी क्रिकेट खत्म है, बस अब हमको आपकी जरूरत नहीं है। आप यही आगे पीएसएल खेलेंगे, कोई 50 करेगा कोई 100 करेगा, पीएसएल अपने को खिलाओ, फिर हम कहेंगे जी आप हमारी टीम बनेगी बड़ी मजबूत बनेगी। फिर कोई इवेंट कोई टीम आएगी वो आपको ऐसे ठोकेगी कहेगी भाई जाओ चलते बनो। तो हमारी क्रिकेट का अलमिया ये बन गया कि भाई आप हार 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 और हार। ओके ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय कि जिस तरह से अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी टीम कंसेक्यूटिव लर्न्स ले रही है, बट स्टिल इतने लर्न्स अभी तक लगे नहीं है पीसीबी के अंदर, तो मे बी दे आर थॉटिंग थोड़ा और हम लोगों को करना चाहिए। आपकी क्या राय नीचे के कमेंट सेक्शन में आकर बता सकते हैं कि पाकिस्तानी टीम की जो क्रिकेट है उसको बैन हो जाना चाहिए, वो डेड तो हो ही चुकी है।